देखो अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है क्लास 12 का ही है, समाकलन की। समाकलन के इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे कि बहुत जल्दी जल्दी सवाल जो है आसानी से हमें समझ में आ जाए, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आसान हो। बेसिकली क्या है, चैप्टर 7 है हमारा समाकलन का, क्लास 12 का चैप्टर है। और समाकलन का पहले मतलब क्या है, हर एक चीज का मैंने बोला था कि मतलब पता होना चाहिए, कि जिससे कि हमें ये समझ में आया कि हम कर क्यों रहे हैं, किस बात से। अब देखिए इंटीग्रेशन यानी कि क्या मतलब है, समाकलन क्या था। अच्छा अवकलन क्या था, मैंने बताया था आपको कि अवकलन मैंने आपको ये बताया था किसी चीज को बिखेरना, है ना। तो किसी चीज को बिखेरना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसी चीज को समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। यानी कि अगर कोई वैल्यूज हमारे पास है तो वो जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, वापस करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा आंसर सॉल्व करके आया था ना, अब वो जो सॉल्व आंसर है उसी को वापस रिवर्स करके हमें आना है। तो ये चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समाकलन। इसीलिए समाकलन थोड़ा चैप्टर में से थोड़ा टफ होता है बाकी और चैप्टर्स को देखा जाए तो, क्योंकि इसमें थिंक करना पड़ता है कि चीजें कैसे करनी है, कैसे इन्वॉल्वेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं एक बार फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लो और इन्हीं फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी पे भी नोट कर लो। और मैं एक फॉर्मूले को एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कैसे क्या चीज है। तो देखो अगर मालूम है इसमें क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट जीरो नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट जीरो नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो x आएगी, ओनली x। तो ये डिफरेंस होता है समाकलन और अवकलन में। डिफरेंस भी समझ में आएगा तो हमें फॉर्मूले बहुत जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। उसके बाद e की पावर x dx का क्या होगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा। x की पावर n का मतलब क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब 1 अपॉन x क्या होगा, log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ऐसी a की पावर x जो है a की पावर x log बेस e a प्लस c, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं sin x की। sin x क्या है, माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, और cos x से क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, जो कि sec स्क्वायर x का tan स्क्वायर x tan x प्लस c। ऐसे करके हमारे सारे फॉर्मूले जो है वो अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस पे लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए। एक छोटी सी और इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर इनटू फंक्शन आ गया, तो इनटू फंक्शन आने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इनटू फंक्शन आ गया, तो इनटू फंक्शन आने पर हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि अब मान लो ये फंक्शन है f, मान लो ये फंक्शन है मेरे पास fx और एक फंक्शन है मेरे पास gx। अब इन दोनों का मैं क्या करना चाहता हूँ, समाकलन करना चाहता हूँ। मतलब इनटू वाला जो मैंने v और u बताया था किसमें, आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने अवकलन में बताया था, वही चीज यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ fx और gx है। तो इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसका फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिकली ये देखना है कि फॉर्मूला कैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप इसे माइंड में अच्छे से लर्न कर लेना कि मैं इस फॉर्मूले को कैसे। पहले देखो fx बाहर, समाकलन किसका करेंगे, gx से करेंगे, है ना। अब वेरी गुड, बहुत इजी है। फिर माइनस, इसमें माइनस आता है, फिर पता है एक समाकलन आता है और फिर एक ब्रैकेट में अवकलन आता है। ये थोड़ा नोटिस करने वाला है, और जिसका आपने समाकलन नहीं किया है उसको यहाँ रखना है फंक्शन को। उसके बाद फिर एक समाकलन करेंगे, वापस हम लोग gx का समाकलन करेंगे। क्लियर हो रहा है माइंड में। फिर ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करके फिर dx, क्योंकि जब आप पहले अवकलन करोगे और डॉट है इसमें, और उसके बाद क्या है, समाकलन करोगे gx का। अब फिर जो आएगा दोनों आंसर, उन्हीं दोनों आंसर का एक बार ये बाहर वाले समाकलन के साथ सॉल्व करोगे, देन ये पूरी तरह से बाहर आएगा। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ लेना है कि ये कैसे होगा। तो ये हमारा समाकलन है, इसको हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। अब इसमें कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चंस यानी फॉर्मूले जो है, इसी वीडियो में हम लोग आपको फॉर्मूले सब कुछ और दिखा देंगे। तो इसमें क्या है, 3 मानक समाकलन है। तो 3 मानक समाकलन का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फॉर्मूला ये लर्न होना चाहिए, ये चारों के चारों। अगर मान लीजिए आपका बट्टे में ना होगा, जैसे समाकलन में बट्टे में फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो यहाँ अगर सिंपल केवल लाइन पे हो, केवल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 a स्क्वायर sin इनवर्स x बाय a प्लस c। ऐसे करके ये फॉर्मूला यूज करोगे। प्लस है तो लॉग लगेगा, माइनस है अगर वो ब्रैकेट में है, मतलब x देखो यहाँ पर देखो a पहले है x बाद में, तो लॉग लगेगा। अगर प्लस है तो, माइनस है तो क्या लगेगा, साइन लगेगा। ये थोड़ा ट्रिक होता है कि लर्न भी करने को। जब और उसके बाद देखो अगर x पहले हो गया तो फॉर्मूला में लॉग लगेगा, बट वो कैसे लगेगा, वो पहले लगेगा अंडर रूट में और इधर अंडर रूट में लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी पहले लग रहा है माइनस का, तो यहाँ दोनों की तरफ लॉग ही लग रहा है।
फिर निश्चित समाकलन, देखो इसमें हम थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जो लिमिट्स होंगी समाकलन की, यानी कि लिमिट्स का हम सब जानते हैं कंटिन्यूटी, मेरे पिछले चैप्टर में देखिएगा। तो कंटिन्यूटी क्या थी, तो जो फंक्शन था वो फंक्शन चेक करता था कि जो फंक्शन कहाँ कहाँ पर वेरी कर रहा है वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है आपके पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आपके पास के है। अब इस के देखो यहाँ बाहर है लिखा हुआ, अब ये जो के बाहर लिखा हुआ है ये देखो कहाँ लिखा, अंदर की ओर लिख दिया है ना, बाहर की ओर। जैसे पहले अंदर लिखा होता तो ये कहाँ लिख दिया, बाहर की ओर। तो ये वैल्यूज है कि अगर लिमिट्स हमें चेंज नहीं करने, केवल लिमिट्स का जो ये कांस्टेंट है ये पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ लिमिट्स वही का वही है, देखो यहाँ लिमिट यहाँ पर फंक्शन में क्या है x है, तो मैं इसके फंक्शन में क्या चेंज कर दूंगा t। लिमिट्स वही रहेंगी, मैं फंक्शन चेंज कर सकता हूँ, फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज जब क्वेश्चन करूंगा आंसर्स करूंगा तो उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी आंसर मिलेगा। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स रहेगा, फिर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फिर यहाँ पर a माइनस एक्स। अगर फंक्शन 0 से a लिमिट है, 0 से a लिमिट, तो ध्यान से देखो 0 से a लिमिट है तो क्या हो रहा है a माइनस एक्स। यहाँ ऊपर वाले देखो a टू b है, यहाँ क्या है b टू a है। तो अगर मैं लिमिट्स को चेंज करूंगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी नोटिस करें। उसके बाद बात करते हैं इस वाले न्यूमेरिकल की, इस वाले फंक्शन में बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, देखो माइनस a टू a है, तो बॉटम पे क्या आंसर आएगा 0। बट उसके बाद एक टाइम से आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, जहां 2 और 0 की जो लिमिट है लोअर लिमिट वो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, जहां फंक्शन क्या है f x dx। उसके बाद हम बात करते हैं ये फंक्शन की। अब इस फंक्शन में क्या बात चलेगी, 0 है लिमिट, ठीक है। अब 0 है तो लिमिट बढ़ गई 2a, फंक्शन हो गया। फंक्शन में देखो यार 2a लिखा हुआ है, इस अगर लिमिट कभी बाय द वे अगर 2a हो जाती है ना, तो इसका जो 2 लिखा हुआ है कांस्टेंट वो बाहर आ जाता है। आप बोलोगे सर अगर 3a होती तो 3 बार लेते, अगर 4a होती 4 ले लेते बाहर, इजी तरीके से, जिससे कि जो लिमिट्स है वो हमारी सॉल्व हो सके, है ना। उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस वक्र की। तो जो वक्र है हमारे पास y f(x), जो x अक्ष पे, इस पे x अक्ष पे x बराबर a पर x बराबर b पर क्षेत्रफल जो है y dx यानी कि a टू लिमिट b होगा, जिससे कि आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देन वक्र, इस पे हम लोग बात करते हैं, इस पे हम लोग जब बात करेंगे तो y अक्ष से y बराबर c, जो y बराबर d, अगर वैल्यू c पे भी जाती है d पे भी जाती है तो फंक्शन हमें ये कॉल मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोटिस करना है, इस पे हम एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे और एक क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा उस पे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम बहुत आराम से और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सीखना भी है कि कैसे होता है न्यूमेरिकल। अवकलन का पहला सवाल है हमारा। तो देखो अवकलन का पहला सवाल, देखो पहले जैसा हमने अवकलन किया था, तो अवकलन में हमने पहला सवाल कैसे करा था, पहले उसका साइन लिखा था d/dx, देन हमने सॉल्व करना शुरू किया था। वैसे ही समाकलन का हम सवाल कर रहे हैं, उसका वो अवकलज पूछ रहा है कि अवकलज कैसे निकलता है उसका समाकलन का। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1/x, इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो समाकलन ix 1/√x। तो ध्यान रखो। अब देखो मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेटा ये x है ना, तो x अंडरूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, यानी कि ये जो अंडरूट लिखा रहता है, ये जो रूट लिखा रहता है हमारे पास, ये जो रूट होता है, इस रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, दैट्स इट, है ना। अब इस चीज को आप लोग फोकस करें कि कोई भी रूट अगर आपको दिखे तो 1/2 पावर होती है उसकी। अब देखो इसके बाद देखो इस रूट को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की पावर माइनस के 1/2। मतलब अगर देखो यहाँ देखो मैं एक चीज समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए x का पावर आ गई 1/2 आ गई आगे नीचे इस चीज को, अब यही चीज मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो किसी चीज को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, अगर x की पावर है, किसी वेरिएबल की पावर है, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस क्या आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ध्यान से देखो, उसके बाद ध्यान से इसमें 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर dx लगा दो, क्योंकि हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2 है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है ये चेक करेंगे, चूंकि का फॉर्मूला है, चूंकि समाकलन अगर x की पावर n का है तो क्या होता है, इसका पावर होता है x की पावर n+1, एक पावर ऐड हो जाती है और नीचे n+1 हो जाता है, यानी कि ध्यान से देखो x तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल n क्या है, n बोले तो पावर क्या है 1/2, तो 1/2 + 1, ठीक है। अब 1/2 + 1 ये तो चीज है। अब ध्यान से देखो इस वाले में कैसे होगा, x की पावर -1/2 -1 +1 है ना, और -1/2
प्लस 1। क्लियर है? अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व करके आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। बटे एक लेके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 प्लस इसका क्या होगा 2 1 जा 2 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा प्लस का यानी कि 1/2 और यहाँ पे से घटाएंगे तो ये भी आपका 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आएगा। क्यों आएगा देखो इसे समझ पा रहे हो क्या कैसे करते हैं? बटे एक मान के एलसीएम लोगे तो आसानी से देखो 2 1 जा 2 सबके पूरे के एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा -1 प्लस 2 है ना 2 1 जा 2 उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 1/2 तो 1/2 बच गया। अब ध्यान से देखो इस 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं 2x की पावर 3/2/3 प्लस x इसे 1/2 को वापस अपन रूट लिख सकते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नीचे 2 लिखा हुआ वो कहाँ चला जाएगा ऊपर यहाँ पर। और एक बात और यहाँ प्लस c लगाया जाता है प्लस c। ये समाकलन की थोड़ी खासियत है कि जब भी समाकलन आप करके खत्म करो तो वहाँ लास्ट में c लगाते हैं। ऐसा क्यों? अभी किसी ने पूछा सर c क्यों लगाते हैं? बेटा c क्या करता है वो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो कहीं भी अगर मिस्टेक होता है तो वो ये सब कंज्यूम करता है। आप लोग से इसमें मिस्टेक है? नो मिस्टेक नहीं है बट इसके सॉल्यूशन में जब होता है जब ये सॉल्यूशन होके आता है तो ये सी इसलिए लगाया जाता है कि इसकी जो भी अगर कोई एरर पॉइंट होगा कोई गार्बेज होगा तो ये सब चीजें वो हैंडल कर लेगा कि हाँ बाकी ठीक है ओके राइट है सही है हमारा। ये सी लगाना ध्यान है इस बात का। उसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। समाकलन में आपको 1 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको कैसे भी करके किसी भी समाकलन हो चाहे अवकलन हो या कोई भी सवाल हो उसका नीचे वाला अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपने सॉल्व कर दिया यानी कि हटा दिया तो उसकी वैल्यू बहुत आसानी से आएगी। जैसे मैं थोड़ा थिंक कर रहा हूँ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। देखो मैंने बोला ना कि समाकलन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें सोचा जाता है फिर सवाल को किया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार मैं सेपरेट sin स्क्वायर x कर लेता हूँ प्लस एक बार मैं cos स्क्वायर x कर लेता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ sin स्क्वायर x डॉट नीचे सबके लिए होगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x मतलब एक बार इसके साथ चला जाएगा और एक बार इसके साथ चला जाएगा। तो ध्यान से देखो sin से sin कट गया ध्यान से देखो cos से cos कट गया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन प्लस अपॉन 1 sin स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा 1 cos क्या हो जाएगा 1 cos हम अपन बोले तो 1 cos क्या बन जाएगा यहाँ पर बताओ sec स्क्वायर x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सबसे मेन बात सबसे पहले dx ध्यान रहे इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रहे dx लगाना ना भूलें क्योंकि इसी से एस्पेक्ट में सॉल्व होता है। अभी सिर्फ हमने सॉल्व नहीं किया केवल 1 cos क्या होता है sec स्क्वायर x होता है dx प्लस 1 sin स्क्वायर का cos स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा dx है ना। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है sec स्क्वायर x का tan x होता है ऑफ कोर्स रियली सीरीज। और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना होगा cot स्क्वायर x का क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x ठीक है cot x। तो अब ध्यान से देखो इसका माइनस होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस और प्लस सी हम लगाते हैं किस लिए क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं फटाफट बात करते हैं क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करने हैं। तो ध्यान दें समाप्त तक गया क्या इसमें 1 को दोबारा से जब भी कभी ऐसी कंडीशन दिखे तो कोशिश करो 1 को पहले sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x में रखकर सॉल्व करने की क्योंकि इससे क्या होगा इससे हमें ये गाइडेंस मिलेगी कि जो वैल्यू है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पहले चेक किया जाता है माइंड में कि हाँ इससे हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में? आपको बेटा कुछ चीज़ें आपको माइंड में फिक्स करनी होगी तभी ये चीज़ें आपको जल्दी होंगी। sin 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin x cos x क्या लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ ना बेटा। तो ध्यान रखिए अब ये मैंने लिखने के बाद मुझे जब ऐसा सवाल आए कभी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको और क्लियर कर देता जब भी आपको कभी भी किसी में रूट दिखे तो कोशिश करिए उस रूट को हटा दें। तो हटाने का मैंने सोचा क्या मैं इस 1 को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 sin a cos लिख सकता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या मैं समाकलन को ऐसे लिख सकता हूँ sin a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि a स्क्वायर
बी स्क्वायर और 2ab इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वही चीज को मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ। तो क्या मैं इस पावर से इस रूट को हटा सकता हूँ, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो अब मैं इसका समाकलन अलग अलग कर सकता हूँ सेपरेटली, कि मुझे इसका समाकलन कर सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान दे, मैं समाकलन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो समाकलन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, अब कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, अब प्लस सी लगा दिया हमने, फॉर्मूले में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादातर आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे देखो पहले इसे हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रल यानी कि आई करके पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे sec x अपॉन sec x है ना प्लस tan x उतार लिया। उतारने के बाद आप सोचोगे इसे सॉल्व कैसे करें। तो बेटा आपने कंजुगेट पढ़ा होगा कितनी बार कि देखो नीचे क्या है, हमें पहले हटाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो नीचे हटाने के लिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले हम कंजुगेट करते हैं। आप बोलोगे सर आप तो सोच लेते हो, हम कैसे सोचेंगे। आप बेटा जब क्वेश्चन करेंगे बार बार एक ही रिपीटेड चीज को, तो आपकी जो प्रैक्टिस बनेगी उसी प्रैक्टिस से अपने ऑटोमेटिकली आपको चीजें आने लगेंगी कि यार हमें कब कहाँ क्या करना है। जैसे मैंने बोला अभी कभी आपको सवाल में रूट मिल गया, तो उस रूट को हटाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उस रूट को हटाने के लिए उसके स्क्वायर लेने पड़ेंगे। ये पहला ट्रिक था। उससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर कोई चीज़ नीचे है तो उसको कैसे भी करके हटाने का। जब अगर इस टाइप का सिस्टम आ जाता है, नीचे भी है ऊपर भी है, नीचे अगर वैल्यू ज़्यादा है ऊपर वाले से, तो आपको नीचे वाले का एक बार कंजुगेट लेना ही लेना है। तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि माइंड में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप माइंड में फिक्स हो जाएगा, अच्छा रूट दिख रहा है इसका मतलब मैं तुरंत उसको कैसे भी हटा रहा है रूट को। इसी टाइप से हम लोग अगर यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो मैंने यहाँ कंजुगेट करना चाहता हूँ, कंजुगेट कर रहा हूँ। तो सेक की सेक पे करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक की टेन पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो इन दोनों का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे किया, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जब a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो आप वन करके सेक 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 स्क्वायर एक्स टेन 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 स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 आती है। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1 कैसे, जैसे आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स, जैसे आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। वैसे ही कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये बात याद रहेगी, बिल्कुल इसे लिख लीजिए अपने कॉपी पे जिससे काम आपका आसान हो जाए, है ना। अब देखते हैं आगे कि कैसे होगा। तो सबसे बेसिकली क्या है ये चीज़ कि यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो केवल क्या बचेगा आपके पास ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, इसको आप सेपरेट ले लो, भाई मैं इसे सेपरेट ले रहा हूँ। और इसका भी आप कर सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आगे होगी। सेक एक्स का क्या होता है यहाँ पर टेन एक्स होता है, क्लियर है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है। ये आप लर्न कर लीजिए प्लीज, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो समाकलन आप बहुत जल्दी जल्दी निकाल देंगे। और आपको पता ही है सी लगाना बहुत जल्दी नेसेसरी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि जैसे क्वेश्चन है इसमें आप लोग पहले सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो वैल्यू है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए कैसे भी करके आपको नीचे वाला बॉटम हटाना होगा। अगर बॉटम हट गया तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो इसको हटाने के लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं। तो ऐसे सवालों में ये पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। तो अगर ये 1 प्लस अगर कोई वेरिएबल यानी कि कॉस साइन टेन होता है तो इसमें जबरदस्ती कॉस कॉमन ले लेना। क्या ले लेना, कॉस कॉमन ले लेना, जिससे क्या हो जाएगा हमारा सवाल आसान हो जाएगा। देखो मैं कॉस कॉमन लूं, आप बोलो सर जबरदस्ती कैसे, देखो अगर मैं चीज़ को कभी जबरदस्ती कॉमन लेता हूँ तो बहुत मजा आता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, फिर मैं इसको प्लस 3 अलग से लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अब इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी आप क्या कर सकते हो कि ये कॉस ऊपर ले जाओगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा ऐसे, नीचे आएगा तो यहीं पर तो आएगा फ्रंट पे। तो 1 अपॉन, आप लोग सर आपने ऐसा किया ही क्यों,
मैंने आपको बेटा ये बोला था कि कभी भी अगर इस टाइप का सिस्टम दिखे कि इस टाइप पे एक नंबर हो और एक प्लस करके कोई वेरिएबल मतलब कॉस या साइन 10 के रूप में हो, तो उसको इसी तरह से जबरदस्ती कॉमन लेने का। और ये जो नीचे वाला जो कॉस था मैंने इसको ऊपर रखा है 1 के ऊपर, है ना। और ये तो वैसे का वैसे ही, तो 1 कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3। अच्छा, अब मैं नीचे को हटाने के लिए मैंने सोचा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रख दूं। क्या होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर वाला नहीं करना, केवल नीचे को हटाना है। तो सारा काम सारा एथिक हमें सब के सब नीचे पे लगाना है। tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो गया ना। आप देखो और प्लस 1 प्लस 3, इसका ये फॉर्मूला होता है इसका सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्लियर है बात। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखूंगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, सिर्फ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या माना, क्या मान रहे हैं, माना कि tan x बराबर t, ठीक है। तो tan x t का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसका जब भी कोई चीज़ मानते हैं अवकलन समाकलन में जब भी कोई चीज़ मानते हैं, अगर माना कि ये, तो उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। क्या करते हैं अवकलन। तो ध्यान है इस बात का कि अगर हम कोई भी चीज़ मानेंगे तो उसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए ये चीज़ मैंने की है। तो यानी कि d अपॉन डी एक्स टेन एक्स या इक्वल टू टी जो है वो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी टी इक्वल टी एक्स इक्वल टू डी टी, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स फिर डी टी। अब ध्यान से देखिए क्या यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, अभी डी एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है डी एक्स, आप लोग ध्यान से लगाइएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए ध्यान से कि जहां अब ये मेरे पास ये चीज है, इस चीज को देखो यहाँ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, इसकी जगह क्या लिखूंगा सिर्फ डी टी लिखूंगा। तो मैं यहाँ डी टी लिख दूँ, यहाँ से क्वेश्चन चल रहा है अभी डी टी केवल, और नीचे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस, अब इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्या बनता है फॉर्मूला dx 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई a का फॉर्मूला बनता है। आप प्लीज इस फॉर्मूले को लर्न करें और भी जो फॉर्मूले आएंगे उन्हें लर्न करते चलें। अब देखो मैं t की वैल्यू भी डायरेक्ट रख दूंगा, जहां x होगा वहां t रख दूंगा, जहां a होगा वहां मैं ये नंबर रखूंगा जो नंबर मैंने चूज किया है। अब जैसे 1 अपॉन a आ रहा है तो 1 अपॉन a मतलब अंदर का a कितना है 1 अपॉन 2, दैट्स ओके। डायरेक्ट ही करना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपके। tan इनवर्स x क्या है मेरे पास t और t क्या है मेरे पास tan, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan x अपॉन a क्या है मेरे पास 2 और प्लस c। ओके, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे जब मैं एक ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा जहाँ पर सिर्फ पेपर में ही क्वेश्चन जो आते हैं वो वाला। ये तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि मतलब हमें पहले न्यूमेरिकल्स देखने हैं, न्यूमेरिकल्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ये हम चीज़ें देख रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी चीज़ें और डिक्लेयर करेंगे कि और बड़े से बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जो पेपर में मोस्टली भी आते हैं। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके लिए सब चीज़ें आराम से आ सकें। Thank you.